प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। आज इस कालांश में मैं आपके साथ चतुर्थी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है मित्रों। क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीनः, इस विधि सूत्र की मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। विधि सूत्र है मित्रों, क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीनः। ठीक है, क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीनः। देखिएगा, क्रियार्थ क्रिया, पहले बात करता हूं क्रियार्थ क्रिया की। आपको ध्यान होगा, हमने जहां तुमुन और णबुल प्रत्यय किया था वहां हमने एक सूत्र पढ़ा था, तुमुन नुबुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। एक क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है तो वह है क्रियार्थ क्रिया। ठीक है ना। ये देखिएगा, जब एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए तो वह है क्रियार्थ क्रिया। अब वही ये कहना चाहता है कि क्रियार्थक क्रिया है उपपद में, क्रियार्थक क्रिया है उपपद में, समीप में, जिसकी उस अप्रयुज्यमान तुमुन प्रत्यांत क्रिया के कर्म में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थ पुनः सुनिएगा मित्रों, कि क्रियार्थक क्रिया है उपपद में जिसकी, तुमुन नुबुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम हमने सूत्र पढ़ा था कि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया है उपपद में, समीप में, जिसके उस अप्रयुज्यमान तुमुन प्रत्यांत, दो प्रत्यय होते हैं तुमुन और णबुल प्रत्यय क्रियार्थक के लिए। देखिएगा, उस अप्रयुज्यमान तुमुन प्रत्यांत क्रिया के कर्म में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए, सूत्र में च दिया हुआ है, च के लिए यहां पर अर्थ है यहां पर भी। अब बात कर रहा हूं, अर्थात यदि, पुनः सुनिए, अर्थात यदि तुमुन प्रत्यांत धातु का अर्थ प्रकट हो रहा हो परंतु उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया हो, तुमुन का अर्थ तो है परंतु तुमुन का प्रत्यय का वाक्य में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जा रहा हो, अर्थ तो प्रतीयमान हो, तो उस लुप्त तुमुन प्रत्यांत क्रिया के कर्म में भी मित्रों चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है ना। देखिएगा, सूत्र में क्रियार्थ उपपदस्य पद आया है। देखिएगा, इस पद का अर्थ है क्रियार्थक क्रिया है प्रयोजन जिसका, ये है इसका अर्थ। एक पद आया है स्थानीनः, स्थानीनः का मतलब अप्रयुज्यमान, वह अप्रयुक्त है परंतु अर्थ उसका प्रतीयमान हो, अर्थ उसका प्रतीत हो रहा हो, अर्थ निकलता हो, यह है स्थानीनः पद का अर्थ। मैं उदाहरण दे दूं, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे प्रथम उदाहरण है, सेवक फल लाने के लिए जाता है। क्या मित्रों, सेवक फल लाने के लिए जाता है। देखिएगा, कहने का अभिप्राय यह है कि वह फलों को लाने के लिए जाता है। फलानी आहर्तुम याति, फलों को लाने के लिए, आहर्तुम, यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा है ना। आहर्तुम तुमुन प्रत्यय हो गया और याति जाता है, वह फलों को लाने के लिए जाता है। इसी का ही अर्थ ये यहाँ निकल रहा है, सेवका फलेभ्य याति, सेवक फलों को लाने के लिए जाता है। देखिएगा, व्याख्या सुनिएगा इसकी, कि यहाँ फलाहरण क्रिया के लिए गमन क्रिया की जा रही है जो कि उसके उपपद है, समीप है। तुमुन प्रत्यांत आहर्तुम का प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है यहाँ कहीं भी,
परंतु अर्थ प्रतीयमान है। अर्थ क्या निकला इस वाक्य का? सेवक फलेभ्य याति। अर्थ क्या निकला? सेवक फल लाने के लिए, आहर्तुम, लाने के लिए जाता है। ये अर्थ तो निकल रहा है, अर्थ तो प्रतीयमान है, परंतु तुमुन प्रत्यांत धातु का यहाँ वाक्य में प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। यही कहना चाहता है कि तुमुन प्रत्यांत आहर्तुम का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, परंतु अर्थ तो उसका निकल ही रहा है, अर्थ तो उसका प्रकट हो रहा है। याति पद जो है, ये देखिए याति पद जो है वो आहर्तुम जाने के लिए, लाने, क्षमा चाहूँगा, लाने के लिए, यहाँ है ना, लाने के लिए। याति पद आहर्तुम पद का समीपस्थ है, स्थानीय है ना, क्योंकि वह तुमुन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ हुआ नहीं है, परंतु समीपस्थ होने के कारण याति पद क्रियार्थ उपपद हो गया और फल कर्म हो गया। ठीक है ना मित्रों। अतः फल कर्म की क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीन है। इस सूत्र द्वारा मित्रों चतुर्थी विभक्ति यहां प्रयुक्त हो जाएगी। देखिएगा तो फल शब्द है और फल शब्द में उस सूत्र द्वारा चतुर्थी विभक्ति आ गई तो बन गया। फल शब्द बहुत सारे लेने के लिए जा रहा है, फलों को लाने के लिए जाता है, तो फल शब्द में, फल शब्द नपुंसक है तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लगा दीजिएगा। तो क्या बन गया मित्रों? फलेभ्य। फलेभ्य पद में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, वह फलों को लाने के लिए जाता है। यहाँ कहीं भी तुमुन प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु तुमुन प्रत्ययांत आहर्तुम का प्रयोग हुआ नहीं है, परंतु अर्थ तो प्रतीयमान है ना, अर्थ तो उसका निकल रहा है ना। यही होता है स्थानीय। स्थानीय मतलब अप्रयुज्यमान है, वह अप्रयुक्त है, परंतु अर्थ निकल रहा है उसका। इसलिए फल कर्म में उक्त सूत्र से मित्रों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण सुनिएगा। नमस्कुर्मो नृसिंहाय। क्या है? नृसिंह भगवान को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करते हैं। हम जो है नमस्कार करते हैं, क्या है? नृसिंह भगवान को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करते हैं। यहाँ देखिएगा इसका अभिप्राय ये निकला कि नृसिंहम, नृसिंह भगवान को अनुकूलितुम, अनुकूल करने के लिए नमस्कुर्मः, नमस्कार करते हैं, है ना मित्रों। यहाँ नमस्कुर्मः पद तुमुन प्रत्यांत अनुकूलितुम, अनुकूल करने के लिए पद का उपपद होने से मित्रों क्रियार्थक उपपद है ये। ठीक है ना। और अतः जो क्रिया का जो कर्म है नृसिंह, ये नृसिंह, इसमें क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीन। इस तो यहाँ मित्रों इस अनुक्त कर्म नृसिंह में द्वितीया विभक्ति हो गई तो क्या बन गया? नृसिंहम। ये है नृसिंहम अनुकूलितुम नमस्कुर्मः। ठीक है, ये तो था, ये सिंपल वाक्य है। और उक्त सूत्र से क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीन, इससे मित्रों कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? नृसिंहाय। ये रहा, नृसिंह शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी तो नृसिंहाय पद बना और वाक्य बन गया नमस्कुर्मो नृसिंहाय। और सिंपल वाक्य क्या था कि नृसिंहम अनुकूलितुम नमस्कुर्मः, नृसिंह को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करते हैं, जो इस अर्थ को ये अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि वाक्य में यहाँ कहीं भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ नहीं है, परंतु अर्थ तो प्रतीयमान है ना। ऐसा होने पर अनुक्त कर्म में क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीन, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति मित्रों हो जाती है। तो यहाँ नृसिंहाय पद में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। एक और अंतिम उदाहरण देना चाहूँगा। क्या है कि स्वयंभुवे नमस्कृत्य, स्वयंभुवे नमस्कृत्य अर्थात स्वयंभू को नमस्कार करने के लिए, स्वयंभू को नमस्कार करने के लिए
कहने का अभिप्राय है स्वयंभू को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करके, ये अर्थ निकला इसका। क्या अर्थ निकला? स्वयंभू को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करके। इस अर्थ को ये वाला वाक्य प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। यहां कहीं भी इसमें वाक्य में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना मित्रों, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु इस अर्थ को तो यह प्रस्तुत कर रहा है। तुमुन प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु अर्थ तो प्रतीयमान है। यही यह सूत्र कहना चाहता है कि यदि तुमुन प्रत्यांत धातु का अर्थ तो मित्रों प्रकट हो, किंतु उसका वाक्य में कहीं प्रयोग नहीं किया गया हो, तो उस लुप्त तुमुन प्रत्यांत क्रिया के कर्म में, अनुक्त कर्म में भी, च का सूत्र में आए च का अर्थ है भी, क्रियार्थक तो जो है क्रिया के अनुक्त कर्म में भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। देखिएगा यहां अनुक्त कर्म है मित्रों स्वयंभू, है ना। इस अनुक्त कर्म स्वयंभू में चतुर्थी विभक्ति लग गई है, देखिए, और बन गया स्वयंभूवे नमस्कृत्य। स्वयंभू को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करके, ठीक है मित्रों। तो ये है मित्रों क्रियार्थक उपपदस्य च कर्मणि स्थानीय सूत्र, जिसकी मैंने आपके साथ में मैंने चर्चा की। मुझे आशा है, मैंने 3 उदाहरण आपको 3-4 उदाहरण दिए हैं, मुझे आशा है कि आपको यह सूत्र भली भांति स्पष्ट हो गया होगा। अगले कालांश में मित्रों नया सूत्र लेकर के मैं आपके साथ में पुनः मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।